में पूछ सकता है कि लॉ ऑफ साइन, क्या पूछेगा, लॉ ऑफ साइन। अभी तो कोसाइन निकाला था, अब लॉ ऑफ साइन एंगल निकालता हूं। क्या निकालता हूं? लॉ ऑफ साइन। ठीक है भाई। अब भाई लॉ ऑफ साइन एंगल निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, आर से ओ क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूं। क्या करता हूं? आर से ओ क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूं। मान लिया भाई मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया ओ क्यू पे। इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि भाई एन पॉइंट मान लिया। क्या पॉइंट मान लिया? जहां पे ये मेट कर रहा है उसको क्या मान लिया? एन पॉइंट। क्लियर है? अब इसके साथ में इस ट्रायंगल के लिए तो बीटा एंगल हो गया। अब क्या करता हूं, क्यू एन आर के लिए मैंने ये एंगल मान लिया कि मैं मान लेता हूं भाई अल्फा एंगल। क्या मान लिया? अल्फा एंगल। अब आपके पास में दो ट्रायंगल की बात करता हूं। एक तो ट्रायंगल की बात करता हूं इन ट्रायंगल क्यू एस आर, इन ट्रायंगल क्यू एस आर। अब यहां से अगर मेरे को साइन एंगल चाहिए, साइन एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर आपके पास आया क्यू एस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास क्या है? क्यू आर इज इक्वल टू में साइन एंगल ऑफ, एंगल कौन सा है? थीटा, तो साइन थीटा। देन क्यू एस की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्यू आर आपके पास क्या गिवन है? बी वेक्टर। तो ये आपके पास हो गया बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान ली भाई। क्लियर है? अब दूसरी, अब इसी के साथ में एक पूरी ट्रायंगल की बात करता हूं। इन ट्रायंगल क्यू ओ या फिर क्यू एस ओ, क्यू एस ओ, इसमें साइन वैल्यू निकालता हूं तो साइन के लिए निकालता हूं तो क्या करूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू एस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ओ क्यू इज इक्वल टू में साइन, एंगल कौन सा है भाई? इस पूरी ट्रायंगल के लिए अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो एंगल कौन सा है? बीटा, दैट इज साइन बीटा। क्लियर है भाई? क्योंकि एंगल को बिल्कुल ध्यान से करना है भाई। ये थीटा था, ये एंगल क्या है? बीटा है। ठीक है। अब यहां से क्यू एस की वैल्यू निकल के आई। ओ क्यू तो हमारे पास क्या गिवन है? ओ क्यू तो हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है? आर वेक्टर। ठीक है। ओ क्यू हमारे पास गिवन है आर वेक्टर साइन बीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं देख रहा हूं, एक बार तो क्यू एस की वैल्यू ये आ गई, एक बार क्यू एस की वैल्यू ये आ गई, बट अलग अलग तो हो नहीं सकती। क्यू एस की वैल्यू तो एक हो सकती है। तो मैं क्या करता हूं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर एलएचएस बराबर है तो दोनों आरएचएस भी बराबर होंगे। इट मींस ये आपके पास बन गया बी वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू आर वेक्टर साइन बीटा। बन गया भाई। यहां से अगर मैं इस साइन बीटा को इधर नीचे लेके आऊंगा तो क्या बनेगा? बी वेक्टर अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू में आर वेक्टर। अब ये साइन थीटा इधर आएगा तो अपॉन में साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं भाई, जो कि हम आगे यूज करेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है यहां तक। अब मैं बात करता हूं दो ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल ओ एन आर एंड क्यू एन आर, इन ट्रायंगल ओ एन आर, O N R and triangle Q N R, Q N R। इन दो ट्रायंगल की बात करता हूं। इन दो ट्रायंगल में अगर मैं साइन एंगल निकालता हूं तो क्या करूंगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो क्या ड्रॉन किया है? Q N R। तो मेरे पास आया N R अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या रहेगा आपकी बार? A वेक्टर। ये आपके पास आया A वेक्टर, दैट इज किसके बराबर? एंगल क्या है? साइन बीटा। एंगल आपके पास आ गया साइन बीटा। दिस इंप्लाइज एन आर इज इक्वल टू में ए वेक्टर साइन बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 भाई। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करता हूं तो क्या करूंगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सेम वही हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो वही आपके पास एन आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपके बार क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए? ओ क्यू आर। क्यू आर क्या है? बी वेक्टर। तो ये आपके पास आ गया बी वेक्टर इज इक्वल टू में कौन सा एंगल है? साइन अल्फा, दैट इज साइन अल्फा। देन एन आर की वैल्यू आपके पास आ गई बी वेक्टर साइन अल्फा। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4। सेम वही प्रोसीजर 3 और 4 को कंपेयर करता हूं तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आई दैट इज ए वेक्टर साइन बीटा, ए वेक्टर साइन बीटा इज इक्वल टू में बी वेक्टर साइन अल्फा। सेम वही प्रोसीजर, इसको डाउन लेके आता हूं।
देन ए वेक्टर अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू में बी वेक्टर अपॉन में साइन बीटा। इसको इक्वेशन नंबर बी मान लेता हूं मैं। क्लियर है? इतना समझ आया? अब कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी। अब ए और बी इक्वेशन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो मैंने यहां से देखा कि बी वेक्टर अपॉन में साइन बीटा यहां भी है और बी वेक्टर अपॉन में साइन बीटा यहां भी है। अब आपको याद आया? क्या याद आया? अगर मैं ये बात करता हूं कि a इज इक्वल टू में अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ तीनों आपस में क्या है? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मैं यहां से देख रहा हूं कि b वेक्टर अपॉन में साइन बीटा भी इसके बराबर आया। अब ये तो है ही है बराबर, इज इक्वल टू इसके बराबर है, बट ये वैल्यू ए अपॉन में साइन अल्फा के बराबर है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट इज बी वेक्टर अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू में आर वेक्टर अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू में, यहां से इसको तो कंपेयर कर चुका, बचा सिर्फ क्या? ए वेक्टर अपॉन में साइन अल्फा। ए वेक्टर अपॉन में साइन अल्फा। दिस लॉ इज नोन एज साइन एंगल ऑफ लॉ। इस लॉ को नाम देता हूं भाई लॉ ऑफ साइन एंगल। ठीक है? आगे जो हम करेंगे ये लामी थ्योरम के ऊपर भी काम आएगा। तो आपके पास ये एक कंप्लीट पोर्शन था, तो आपको यहाँ इसको ध्यान से करना, और इसको भाई ये आपके बहुत जरूरी पार्ट है फ्रॉम द वेक्टर पार्ट। क्लियर है? सो थैंक यू भाई। हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ साइन एंगल है। अब यहाँ से अगर मैं एक चीज वैल्यू और निकालूं, बिकॉज मेरे को रिजल्टेंट मैंने निकाल रखा है। रिजल्टेंट क्या निकाला था? आर इज इक्वल टू में अगर मैं बात करूं दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकाला था अभी, जो कि अंडर रूट पोजिशन में था, ये निकाला था। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या? कि इन दोनों को यूज करके मैं क्या करता हूं भाई? दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। बी वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू में आर वेक्टर साइन बीटा। दिस इंप्लाइज, वहां से अगर मैं साइन बीटा की वैल्यू को निकालूं देन बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन में रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। तो आप यहां से भी इसको सोल्व आउट कर सकते हो, या फिर इन दोनों टर्म से भी सोल्व आउट कर सकता हूं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा? साइन अल्फा। या फिर दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन अल्फा इज इक्वल टू में ये आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर साइन थीटा अपॉन में आर वेक्टर। ये आप इन दोनों पोजीशन से क्या निकाल सकते हैं? लॉ ऑफ साइन एंगल। ठीक है? अब मैं बात करता हूं भाई इनके केसेस की, स्पेशल केस की। अगर मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं? स्पेशल केस की। कि अगर मैं आपके पास बात करूं कि वो जो दो वेक्टर हैं वो क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं, सेम वेक्टर में, मतलब सेम पोजीशन में क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं। अब भाई इन वेक्टर्स के लिए स्पेशल केस मैंने क्या बताया? फर्स्ट तो वही बताया कि आपके पास क्या हो कि सेम इन डायरेक्शन हो। सेम इन डायरेक्शन। सेम इन डायरेक्शन का मतलब क्या समझे? कि जो दो वेक्टर लिए थे ए और बी, कहने का मतलब ये आपके पास मान लिया कोई ए वेक्टर था और इसी के आगे कंटिन्यू आपने कर दिया दैट इज बी वेक्टर, तो सेम इन डायरेक्शन। अब यहां से क्या बना? एंगल तो कुछ बना नहीं दोनों के बीच में, तो एंगल तो क्या है? मींस अगर मैं बात करूं थीटा इज इक्वल टू तो क्या है? 0 है। अब वैल्यू पुट करता हूं भाई किस किस के बीच में? साइन और उसके बीच में। तो मैं यहां से अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं देन रिजल्टेंट निकालूं तो आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर तो है ही आपके पास, प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है? अब मेरे को पता है कि साइन 0 तो क्या होता है? 0, एंड cos 0 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 1 होती है भाई। साइन 0 तो 0 और cos 0 1। ठीक है? अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई? cos 0 की वैल्यू, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 तो cos थीटा आपके पास वैल्यू आ गई 1। साइन 0 0 cos 0, तो आपके पास cos 0 1 हो गया, ये वैल्यू आई। अब रिजल्टेंट तो क्या होता है? इसका साथ में क्या होगा? अंडर रूट। देन रिजल्टेंट जो आपके पास आया, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बना? ये बना आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस में b का होल स्क्वायर का अंडर रूट, होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। देन रिजल्टेंट आपके पास बना a प्लस में b वेक्टर, यही बनेगा। अब अगर मैं डायरेक्शन निकालूं, क्या निकालूं? डायरेक्शन कैसे निकालता हूं? डायरेक्शन तो निकालता हूं टेंजेंट बीटा से, तो आपके पास tan बीटा इज इक्वल टू में डायरेक्शन अगर मैं निकालूं b sin थीटा। बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर तो बी वेक्टर है,
साइन थीटा, साइन जीरो जीरो। अब कुछ भी हो जाए, नीचे कुछ भी आए, अगर वैल्यू ऊपर जीरो है तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगा। सेकंड केस की बात करता हूं भाई, कि अगर आपके पास क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, कैसे कि एक तो आपके पास इस पोजीशन में है और एक आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में, ये मान लिया ए वेक्टर है, ये मान लिया बी वेक्टर। एंगल की बात करता हूं, एंगल की बात करते ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, तो थीटा आपके पास आ गया 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। अब अगर मैं बात करूं साइन 180, साइन 180 की वैल्यू तो क्या होती है भाई, जीरो, क्योंकि मेरे पास पाई, जब मैं पाई रेडियन पे चेंज करता हूं कोई भी वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होती, बिकॉज साइन जीरो, जीरो के बाद पाई की साइन पाई करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू रहनी है, जीरो। तो साइन पाई की वैल्यू आपके पास तो होगी जीरो। कोस पाई की अगर मैं बात करूंगा तो कोस पाई की वैल्यू तो मेरे पास पहले तो 1 थी, क्योंकि कोस जीरो, अब चेंज होगी तो वो माइनस का चला जाएगा, दैट इज माइनस का 1। फिर से रिजल्टेंट निकालता हूं, रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर से यही करता हूं भाई, आप सब कुछ पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस का 1। अब मैं यहीं पे करता हूं, दैट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस का 1 का अंडर रूट, दैट इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा का अंडर रूट। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये कैंसिल आउट होके देन रिजल्टेंट तो आपके पास क्या आया, a माइनस में b। अगर मैं वैल्यू निकालू किसकी, डायरेक्शन, डायरेक्शन है कि अगर वैल्यू निकालता हूं तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू में साइन, साइन बी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू तो फिर से क्या है, जीरो, तो सारा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर मैं बात करूं थर्ड केस की, भाई थर्ड केस हमारे पास क्या है कि अगर दोनों वेक्टर्स कहां हैं, एट राइट एंगल, वो कहां है, एक दूसरे के और राइट एंगल पे है, कहने का मतलब इस डायरेक्शन में, ये आपके पास ए वेक्टर हो और ये आपके पास बी वेक्टर हो, अगर ये क्या है, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे अगर मैं बात करूं तो थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास 90 डिग्री है, देन साइन थीटा, अब साइन 90 क्या होता है, साइन जीरो तो जीरो होता है, बट साइन 90 क्या होता है, 1, और कोस 90 क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो, ये पोजीशन हो जाएगी। अगर मैं इसको यहां से सोल्व आउट करूं तो आपके पास रिजल्टेंट जो बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहना ही है, प्लस में 2ab कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू तो क्या है, जीरो, तो ये वैल्यू तो क्या बन गई, जीरो, तो आपके पास रिजल्टेंट आया दैट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है भाई, ये बना आपके पास। अगर मैं यहां से, ये आपके पास रिजल्टेंट आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन की वैल्यू निकालता हूं तो डायरेक्शन निकालूंगा टेंजेंट बीटा से, टेंजेंट बीटा की बात करूं तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा भाई, बी वेक्टर साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1, तो ये आपके पास आ गया इनटू में 1 अपॉन में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कोस थीटा, बी वेक्टर तो है ही कोस थीटा, कोस 90 जीरो, तो ये आपके पास सारा क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये आपके पास हो गया जीरो। बची वैल्यू क्या, बची वैल्यू आपके पास क्या, बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर, यही बचा, इज इक्वल टू किसके बराबर, टेंजेंट बीटा के बराबर, ठीक है। अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूं भाई, अगर आपको यहां से वैल्यू निकालनी है बीटा की, दैट बीटा इज इक्वल टू में, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन में ए। तो यहां से आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो यहां से ये आपके पास था भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हमने किसके थ्रू किया था, एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए किया था। अब ये आपके पास दो लॉ बताए, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, तो ये आपके पास बहुत कंपलसरी है और यहाँ पे इसके स्पेशल केस के लिए आपके पास बहुत जरूरत पड़ती है। और किसी भी आपके पास कोई भी कंपटीशन एग्जाम की बात करूं तो वहां पे भी ये बहुत मस्ट है, कंपलसरी है। सो आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या क्यूरी होती है तो आप हमें कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।